अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन पेपरों से मुतलिक यानी कि नोले ओस्ते से मुतलिक बड़ी खबर आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्होंने साल 2025 के अंदर इमिग्रेशन यानी कि पेपरों के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है कि हमारे पेपर यानी कि नोला ओस्ता कब निकलेंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि बाज़ ऐसे लोग हैं जिनके अभी हालिया दिनों के अंदर जिनके पेपर निकले हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि बाज़ सूरतों में ये होता है, जो आप लोगों का नोला ओस्ता नहीं निकल रहा होता उसमें जिसमें आप लोगों ने एजेंट हजरात के थ्रू अप्लाई किया होता है, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी होती है या फिर किसी पेपर की कमी होती है जिसके बायस फतूरे वाले एजेंट हजरात के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई किया होता है उसको ईमेल वगैरह करते हैं। जिस एजेंट हजरात के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई किया होता है, यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि अगर डॉक्यूमेंट्स की ईमेल वगैरह आती है या किसी पेपर की आती है ईमेल आपके एजेंट को, तो उसमें ये बाज़ औक़ात होता है कि आप लोगों का जो टाइम है फिर कम से कम 1 माह का टाइम उसमें लग जाता है। यानी कि चेकिंग करते, यानी कि जब आपका एजेंट हजरात आपसे वो डॉक्यूमेंट जो बनाएगा फिर वो आगे पिक के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए जो कि प्रेफतूरे को सेंड करेगा, फिर आगे चेकिंग की जाएगी। ऐसे भी जो कि आप लोगों का टाइम लग जाता है। यानी कि ये नोला ओस्तेस निकलने से पहले का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका मालिक है उसकी भी अच्छी तरह से चेकिंग की जाएगी। यानी कि आप लोगों को अगर आपका एजेंट हजरात अपॉइंटमेंट के ज़रिए जमा करवाता है या ईमेल के ज़रिए दोबारा से वो जमा कराता है या पिक के ज़रिए, तो तकरीबन ये तमाम तर प्रोसेस करते करते आप लोगों का 5 से 6 माह का टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करा करें जो कि आपको उनका एजेंट हजरात है। बाज़ कोई ऐसी सूरत होती हैं जिसमें जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है। लेकिन जो आजकल सिचुएशन इटली के अंदर चल रही है इमिग्रेशन की, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जब आप लोगों का नोला ओस्ता निकल जाता है तो फिर उसके बाद जो अम्बेसी का वर्क होता है उसका वर्क होता है। यानी कि अम्बेसी जो है वो आप लोगों को जो कानून के मुताबिक है 1 माह का टाइम है, उसके अंदर अंदर आप लोगों का वीज़ा लग जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट खाली ऐसे ही उनको मिल जाते हैं या उनका वीज़ा नहीं लगता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, उसकी बड़ी वजूहात आप लोगों को बताते चलें कि उसकी बड़ी वजूहात ये होती हैं कि जब आप लोगों का नोला ओस्ता यानी कि लेट निकलता है और जब आप अम्बेसी वगैरह में जमा करवाते हैं तो कई टाइम ऐसा भी होता है कि अम्बेसी को कुछ ऐसा शक या शुबात पड़ जाते हैं कि ये कोई फ़ेक फ्रॉड तो नहीं या कोई झूठ वगैरह तो नहीं, जिसकी वजह से वो अम्बेसी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वीज़ा नहीं लगता। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से ही होता है जब आप लोगों का लेट नोला ओस्ता यानी कि जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के हमें काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो कि मैसेज वगैरह आए हैं, काफ़ी लोगों के नोले ओस्ते निकल रहे हैं। तो काफ़ी भाई ये भी पूछते हैं कि अभी हमें इस साल 2025 वाली इमिग्रेशन का हमारा अभी तक नोला ओस्ता नहीं निकला, क्या हमें वेट करना चाहिए या आगे 2026 वाली इमिग्रेशन को देखना चाहिए? तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताते चलें कि आपको अक्टूबर के माह के एंड तक देखना चाहिए। आप लोगों के अभी जो ये प्रोसेस है नोले ओस्ते निकलने का पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा स्लो था। तो लिहाजा आप लोगों के पास अभी भी 1 माह 1.5 माह का टाइम है, आप लोग इसका वेट करें। अगर नहीं बनता तो फिर आप नेक्स्ट वाली इमिग्रेशन की तरफ जाएं। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इटली के अंदर हर साल इमिग्रेशन ओपन होती है। 2026, 2027 और 2028 के लिए भी अभी तक ओपन है और 2026 का 1,34,000 के करीब जो कोटा है, यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें जो कोटा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ज़ायद लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं। लेकिन जो कोटा रखा जाता है जैसा कि 2026 का 1,34,000 है, तो वो सारे के सारे अफराद भी यानी कि जो कोटे के होते हैं वो पूरे नहीं आते इसके अंदर।
तो इस तरह होता है इमिग्रेशन का सिस्टम। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो पक्के पेपरों के लिए लोगों ने अप्लाई किया होता है उसके अंदर तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब उसके प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ किया है, वो प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट चल रहा है। इसके अलावा काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि क्या हमें अब 2025 वाली इमिग्रेशन का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि आप लोगों को अक्टूबर के एंड तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि अब ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। काफ़ी भाइयों की जानिब से कहा भी जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के कि उनके नोले उस्ते निकल रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये बताते चलें कि अगर अगर आपका नोला उस्ता नहीं निकलता है तो फिर आप लोग अक्टूबर के एंड तक का वेट करें। उसके बाद नवंबर के अंदर पेपर भरने हैं जो कि 2026 वाली इमिग्रेशन के अंदर, तो उसके अंदर लाजमी तौर पर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये एक तरह की किस्मत ही होती है। आप लोग अगर आपका वाकई ही सपना है कि आप लोग इटली के अंदर आएँ, इटली के अंदर काम काज करें, तो फिर ये रिस्क वगैरह तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो कि ख़ास तौर पर इमिग्रेशन से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर रदीतों से मुतलिक बड़ी खुशखबरी, नई सहूलत इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से निकल कर सामने आ रही है, जो कि इटालियन गवर्नमेंट अब देने जाएगी। जिन लोगों का रदीतो 60,000 के करीब है तो उनको भी अब उनकी तनख्वाहों में इजाफा देखने को मिलेगा। इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स में रियायत की जाएगी, टैक्स में कमी की जाएगी, जिसके बायस इनकी तनख्वाहों के अंदर जो कि इजाफा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इटालियन गवर्नमेंट कुछ बोनसेस भी इनको देने जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका रेडितो 60,000 यूरो के करीब है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो शेंजन ममालिक हैं उनकी जानिब से अब नई सहूलत जो कि दी जा रही है फ़्लाइट से मुतलिक, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट यूएसए में जाएंगी, और इसमें जो नए जहाज़ बनाए हैं उनके तहत अब ये तमाम तर सिस्टम होगा। और इसके साथ साथ जो टिकट्स हैं उनके अंदर भी खासी कमी की जाएगी ताकि लोग ईज़िली आ जा सकें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर शेंजन ममालिक बॉर्डर कंट्रोलिंग से मुतलिक बड़ी और नई रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, जो कि डेपुटेशन से मुतलिक इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि 21 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 1700 के करीब जो कि लोगों को जो इल्लीगल तौर पर एंटर हो रहे थे उनको वापस भेजा गया है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूरोप के जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग की जा रही थी। तो इसके अलावा जो 350 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, तो जो कि इल्लीगल वे से एंट्री कर रहे थे या समुंदर के ज़रिए से आ रहे थे या किसी भी तरीके से आ रहे थे, तो उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये एक नया सर्वे, नई रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।